जनसेवक गोपाल शेट्टी ने एक बार फिर से यह बता दिया कि आंधी हो या तूफान, वह अपने समय से कभी पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि आज हम आज़ादी का 19वीं आज़ादी दिवस मना रहे हैं, वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। इसी मौके पर आज जनसेवक गोपाल शेट्टी ने पोईसर जिमखाना झंडा वंदन कर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम किया, उन्हें याद किया, उन्हें आदरांजलि दी, श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि मुंबई में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जनसेवक गोपाल शेट्टी पोईसर जिमखाना में अपने तय समय के अनुसार झंडा वंदन करके यह बता दिया कि हमें अपने समय की कीमत जरूर रखना चाहिए। इस मौके में जनसेवक गोपाल शेट्टी ने संबोधन करते हुए बताया कि आज़ादी का मतलब हम अपने आसपास के लोगों को किस तरह की आज़ादी की सुविधा मिल रही है, अपने उन शहीद बलिदानों को, उन तमाम लोगों को जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर लिया, उन्हें याद करते हैं और इसीलिए हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। इस मौके पर जनसेवक गोपाल शेट्टी ने अपनी वेदना व्यक्त करते हुए बताया कि किस तरह से वह लगातार समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए आज उन्हें लोग जनसेवक के तौर पर देखते हैं और समझते हैं। क्या कुछ कहते हैं जनसेवक गोपाल शेट्टी, आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते भी हैं। भारत माता की जय, 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 मातरम, मातरम, मातरम। धन्यवाद पुरुषोत्तम। हमारे राष्ट्र पुरुषों की याद दिलाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया, जिन्होंने कहा इस देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया। उस चौक पर तिरंगा फहराना हम सब के लिए आन बान शान की बात है और यह परंपरा आगे भी चलती रहेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल की बात की। हम छोटे छोटे बातों से अपने देश के किसानों को, अपने देश के मजदूरों को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। त्योहारों का समय आ रहा है, हम खादी का कपड़ा खरीद सकते हैं, हम प्लास्टिक के बदले ओरिजिनल फूल का वापर कर सकते हैं, हम दिए अपने लोगों से खरीद सकते हैं, हम चाइनीज लाइट के बदले 4 दिए ज़्यादा लगा सकते हैं, हम अपने आसपास के व्यापारियों से सामान खरीद कर सकते हैं और ऐसा करके
हम अपने देश को मजबूत करेंगे। तो हम सब ने आज बोरीवली में उस काम की शुरुआत करने का प्रण लिया है। आने वाले त्योहार में हम समस्त बोरीवलीगर को आह्वान करेंगे कि वो इस दिशा में आगे बढ़े। इसे देखे जब सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी नगरजनों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी मनोकामना आने वाले दिनों में परिपूर्ण हो। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब मैं देखता हूँ तो मेरे मन में भाव आता है कि ये स्वतंत्रता कैसे मिली, ये स्वतंत्रता को हम कैसे टिकाए, और ये स्वतंत्रता को अगर टिकाना है तो देश के हर नागरिक को अपने स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है या नहीं मिलता है, ये देखने का हम सबका काम है। इसलिए मैंने दो बातों का यहाँ पर उजागर किया। और जो नेता होता है उसको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। नेता डरेगा तो नहीं चलेगा। नेता ने जो जनभावनाओं का जो मन में भाव है, जो उनकी परिस्थितियां है, उसको लोगों के सामने उजागर नेता को करना ही पड़ेगा। जो मुंबई के एक बहुत बड़े 34 माले की बिल्डिंग है, उसको हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और फिर हाई कोर्ट ने कहा है कि आने वाले 3 हफ्ते में आपको बिल्डिंग खाली करना पड़ेगा। उसका कारण ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का न होना, और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट फायर एनओसी न होने की वजह से ये सारा मामला चल रहा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस काम में लगे हैं, जुड़े हैं। तो मेरे मन में यह है कि आज ध्वजारोहण करते समय उनके मन में किस प्रकार का भाव आता होगा कि मेरे लिए नहीं है कि स्वतंत्रता, मुझे तो मेरा घर खाली करना पड़ेगा जो मैंने अपने मेहनत के पैसे से लिया है। तो उसको भी लगना चाहिए कि ये स्वतंत्रता मेरे लिए भी है, ये आज़ादी मेरे लिए भी है। उसी तरह से गोरेगांव जोगेश्वरी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 15 साल से बिल्डर, फ्लैट परचेसर, ईओडब्ल्यू और गवर्नमेंट के कानून के चंगुल में बंद पड़ा हुआ है। तो वो भी लोग मुझे आकर मिले, मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। और आज तो उन्होंने ध्वजारोहण किया होगा तो उनके मन में भी आया होगा मुझे मेरा घर कब मिलेगा। मैं मानता हूँ कि हम सब लोग मिलकर प्रयास करके उनको अगर घर दिला देते हैं तो उनके लिए भी आज़ादी होगी। देखिए, देश के लिए प्रधानमंत्री देश के लिए करते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूरे महाराष्ट्र के लिए करते हैं। और वो जो बातें करते हैं वो हम सब कार्यकर्ताओं ने नीचे के अपने अपने स्तर पर अपने वहाँ की जो भी समस्या है उसको समाधान पहुँचाते हुए लोगों को न्याय देने का काम करना चाहिए।